अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। जुड़ी हुई बात और मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि कई बार ये पढ़ने में आया है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव ये भी कहीं न कहीं कुदरत से जुड़े हुए हैं। कुदरत तो सुप्रीम है, लेकिन ये पांच तत्व भी अपना रोल अदा करते हैं। तो किस तरीके से कुदरत के कानून के अंतर्गत ये रोल अदा करते हैं और इनका भी कोई अस्तित्व है क्या कुदरत के कानून में? क्योंकि ये बहुत से हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये पांचों चीजें आती है। इसका भी कृपया थोड़ा स्पष्टीकरण कीजिए। ये पांच समवाय कारण, जैन धर्म में उसको समवाय बताया। समवाय मतलब साथ में रहने से कार्य होता है, तो इसको समवाय बोलते हैं। पांच समवाय कारण, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भावी, ये पांच प्रकार के कारण होते हैं। द्रव्य का मतलब होता है आत्मा का अस्तित्व। अगर अस्तित्व नहीं है तो कर्म और कर्म फल भी नहीं है। तो पहले आत्मा का अस्तित्व, जो आत्मा की हाजिरी में कर्म बना था वही आत्मा की हाजिरी में कर्म की भुगतान होगी। सबसे पहले द्रव्य, फिर क्षेत्र, जो क्षेत्र में वो कर्मों की भुगतान आने वाली है उसी क्षेत्र को मिलना, द्रव्य, क्षेत्र। फिर काल, यानी वही समय पे मिलना। आत्मा भी वही, स्पेस भी वही और उसका टाइम भी वही, जो टाइम पे मिलना है वो टाइम। द्रव्य, क्षेत्र, काल। फिर भाव, भाव का मतलब होता है हमने जो भाव किया है उसके अनुरूप सफरिंग के और संजोग, जैसे व्यक्ति के रूप में और साधन के रूप में। और भावी, भावी का मतलब होता है भाव, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भावी। भावी का मतलब होता है कर्म की भुगतान करने वाला, यानी जिसको कहते हैं डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। वो नहीं होगा तो कौन भुगतान करेगा? आत्मा की तो हाजिरी है, मगर आत्मा ने कर्म नहीं किया है। कर्म प्रतिष्ठित आत्मा ने किया है, तो भुगतान भी कौन करेगा? प्रतिष्ठित आत्मा। मगर जब चार्ज किया है तब लाइव प्रतिष्ठित आत्मा होता है। जब डिस्चार्ज होगा तब वही चार्ज वाला भाग डिस्चार्ज में आ जाएगा, तो वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा वही कर्मों के भुगतान करेगा। चार्ज के समय कर्म चार्ज करता है, डिस्चार्ज के समय थ्रू द बॉडी एंड थ्रू सर्कमस्टांसेस वो भुगतान करता है। तो इस प्रकार से कर्म का चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है। तो इसीलिए ये जो पांच समवाय कारण है वो भुगतान के समय बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि समय से पहले या तो समय के बाद हमको रिजल्ट नहीं मिलता है, समय पे ही मिलता है, उससे पहले और बाद में नहीं मिलता है। दूसरी बात, स्पेस, जिस स्पेस पे आपको सफरिंग होना है पाप और पुण्य की, तो वो स्पेस जहां तक नहीं आएगी वहां तक भी सफरिंग नहीं होगा, चाहे पाप का हो या पुण्य का। फिर आत्मा, जो आत्मा की हाजिरी में कर्म किया है वही आत्मा की हाजिरी चाहिए। तो हमारा आत्मा भी चाहिए और जिस व्यक्ति के साथ कर्मों का हिसाब लगा हुआ है वो भी आत्मा वही चाहिए। बॉडी भले अलग है, हमारी भी अलग है, उनकी भी अलग है, मगर दोनों का आत्मा तो एक ही होना चाहिए। ये आत्मा की हाजिरी में कर्म चार्ज किया है और ये आत्मा की हाजिरी से कर्म की भुगतान करनी है, तो दोनों आत्मा चाहिए और दोनों की बॉडी क्या होगी? अलग अलग होगी। मगर ये मिलाएगा कौन? कुदरत मिलाएगा। हमको नहीं मालूम, ये बॉडी को नहीं मालूम कि कौन सा कर्म किया है और किसके साथ किया है, वो भी हमको नहीं मालूम। ये सब संजोग कौन देता है? कुदरत। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भावी। भावी का मतलब होता है जिनके साथ भुगतान करना है वो, भाव करने वाला। तो ऐसे पांच समवाय कारण से, समवाय कारण जो है वो कुदरती रचना के अंदर अपने आप आ ही जाता है। तो हमने जिस प्रकार से बताया कि भाई चेतन, जड़, तो ये जड़ के अंदर भी आ जाता है। फिर गति सहायक, स्थिति सहायक, फिर टाइम आता है तो टाइम भी तत्व आ गया और स्पेस तत्व भी आ गया।
यानी 5 समवाय कारण वो जो 6 तत्व है उसका भाग ही है, सेमी कॉलम, सेमी भाग है। तो इसीलिए ये कोई अलग बात नहीं है, मगर एक व्यक्ति ज्ञानी होने के नाते अपनी ज्ञान दृष्टि देखती है कि कार्य कैसे होता है, तो ये 5 समवाय कारण मिलने से कार्य होता है, यानी रिजल्ट मिलता है, कर्म का फल मिलता है। तो इसीलिए ये 5 समवाय कारण शास्त्रों के अंदर धर्मगुरुओं के माध्यम से ये आम जनता को, मुमुक्षुओं को बताया जाता है। मैं समझता हूँ कि आपको इसमें बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और भी जानकारी चाहिए तो मैं समय समय पे देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। समवाय की बात चल पड़ी तो हम भारतीय संस्कृति के प्राय सभी धार्मिक ग्रंथों के अंदर ये बताया गया है कि पृथ्वी पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, दीज आर दी 5 बेसिक एलिमेंट्स। उससे ये सारी सृष्टि बनी हुई है, और इन पंचभूतों से ये जो हम चेतन की बात करते हैं, हर जीवित प्राणी 5 भूतों से जन्म लेता है, 5 भूतों से पोषित होता है, और 5 जब राम नाम सत होता है तो 5 भूतों में विलीन होता है। जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, सब में वापस चला जाता है, और पूरी सृष्टि की एनर्जी वही की वही बनी रहती, उसमें कोई क्षय नहीं होता है। तो ये कुदरत के कानून के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो किस तरीके से हम इसका संबंध कुदरत से जोड़ेंगे, ये थोड़ा बताइए, ताकि ये सारे समवाय है, कंफ्यूजन नहीं रहे हमारे श्रोता को कि ये समवाय अलग अलग हैं या कुदरत के विभाग है। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न के लिए धन्यवाद। पहली बात यह है कि जो प्रश्न बहुत अच्छा है कि आखिर ये कुदरत के कानून के मुताबिक कैसे होता है ये सब कार्य। क्या 5 समवाय कारण है, 6 तत्वों का कारण है, या तो और कोई कारण है? तो कुदरत कहती है कि हर अवस्था जो होती है, वो हर अवस्था आपके जीवन में जो आएगी वो कानून के मुताबिक ही आएगी, बिना कानून नहीं आएंगे। मगर ये जो अवस्था है, वो अवस्था के अंदर समय तत्व भी रहेगा, जड़ तत्व यानी स्पेस भी रहेगी, अग्नि तत्व भी रहेगा। अगर व्यक्ति जीवित है तो उनको डाइजेस्ट करना है, ब्रीद लेना है, ब्लड सर्कुलेशन करना है, खाना पकाना है, तो अग्नि तत्व भी चाहिए उसको। हमारी बॉडी को जीवित रखने के लिए भी अग्नि तत्व चाहिए। तो फिर हवा भी चाहिए, जैसे हम श्वास लेते हैं, पृथ्वी भी चाहिए, जैसे हमारी बॉडी बनी है, और ये पूरा स्थूल अवस्था बनी हुई है। तो इसी प्रकार से ये जो सब कुछ बना हुआ है वो 5 तत्वों से ही बनाया है, और चेतन तत्व की उसमें हाजिरी होती है। तो यानी चेतन तत्व की हाजिरी से जड़ तत्व वाला शरीर वो बाकी के सहायक कारणों से, सहायक कारण कौन सा होता है? गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस, ये 4 जो कारण हैं वो जड़ की अवस्था को सहायक बनते हैं, और इससे हमारी भुगतान हो जाती है, चाहे पाप की है चाहे पुण्य की है, चाहे व्यक्ति के साथ जुड़ी है चाहे साधन के साथ जुड़ी है। हर अवस्था में ये 5 तत्व भी चाहिए, समवाय कारण भी चाहिए। ये दोनों को रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं है। वो कुदरती रचना का हिस्सा है, कुदरती रचना का ये 5 समवाय कारण वो हिस्सा बन जाता है। तो इसी प्रकार से ऐसे काम बनता रहता है, और हर व्यक्तियों का जीवन चलता रहता है। तो बस अभी समय की मर्यादा के अधीन मैं इतना बताता हूँ, आगे की बात नेक्स्ट एपिसोड में बताने की कोशिश करूँगा। भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, हमको बहुत ही अच्छा सत्संग का लाभ मिल रहा है। ये सारी बातें इतनी विस्तार से क्यों आ रही है? कुदरत कितनी बड़ी चीज है, जो पूरे सृष्टि का संचालक तत्व है, उसको कितने सुंदर तरीके से साइंटिफिक बेस के साथ में, और 6 तत्वों को जो रेस्ट, मोशन, टाइम, स्पेस, एनिमेट, इनएनिमेट, इसको जो है हमारा विज्ञान भी मानता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो आध्यात्म विज्ञान है ये सही चीज है। दोनों विज्ञान की
भाषा में आप अध्यात्म को परोस कर रहे हो, और यही आज के युग की मांग है, क्योंकि विज्ञान हमारे सामने है। उसको समझने के लिए वैज्ञानिक भाषा में आप बात करते हो, ये बात हमें बहुत अच्छी सुंदर लगी। तो श्रोतागण, भाई और बहनों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तो प्रारंभ हुआ है। आपकी जो गुत्थियां हैं, जीवन की हर गुत्थी का समाधान आपको मिलने वाला है। तो आपके प्रति कृतज्ञता। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। हम श्रोतागण की तरफ से आपको नमन करते हैं।